मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करेंगे स्टेम को। स्टेम की मॉडिफिकेशन देखेंगे अपने। एक स्टेम अपने प्लांट के लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वो आज सीखने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल और ये है कीरो क्लासेस। स्टेम के बारे में जो सबसे पहली बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि स्टेम एरियल पोर्शन हवा में रहता है, अबव द सॉइल ग्रो करता है और स्टेम के ऊपर ब्रांचेस लगती है, उस पर फ्रूट्स लगते हैं, लीव्स लगती है, फ्लावर लगते हैं, उस पर बर्ड्स लगती हैं। तो इन सब को पेयर करने का काम करता है एक स्टेम। और जब स्टेम के साथ अपने काउंट करते हैं, उसके ऊपर लगी हुई जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, फूल पत्ते वगैरह, इन सब को कलेक्टिव फॉर्म में बोला जाता है शूट। दूसरी बात, स्टेम या शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब वो लाइट की डायरेक्शन में या फिर जो लाइट सोर्स है उसकी तरफ हमेशा ग्रोथ करता है। रूट इस मामले में नेगेटिव होती है, वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, लाइट से दूर भागती है। जहाँ ग्रेविटी के साथ ग्रो करती है रूट, वहीं स्टेम है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, इसलिए स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। तीसरी बात, ऐसा क्या है स्टेम में जो रूट में नहीं है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम का नोड्स एंड इंटरनोड्स। करीब से गौर से देखोगे आप, स्टेम के ऊपर कुछ नोड्यूल्स दिखाई देती है, गांठें, उनको कहते हैं नोड्स। और दो कॉन्टिन्यूस नोड के बीच में एक सिंगल इंटरनोड दिखाई देता है, जिसको आम भाषा में अपने पोरियां बोल देते हैं। और इन्हीं गांठों से, इन्हीं नोड्यूल से, इन्हीं नोड्स से अपनी लीव्स या ब्रांचेस निकलती हैं। अगली बात, स्टेम के फंक्शन क्या है? स्टेम का जो पहला काम है वो है अपने ऊपर लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स को बेयर करना, उन सब को अपने ऊपर लगाए रखना, वो स्टेम का पहला काम है। वाटर मिनरल को कंडक्ट करना लीव्स तक, वो स्टेम का काम है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना प्लांट को, वो स्टेम का काम है। अगली बात, स्टेम के मॉडिफिकेशंस। स्टेम अपने प्राइमरी फंक्शन को छोड़ दे या उसके साथ दूसरे काम करने स्टार्ट कर दे तो अपने ये कहेंगे कि वो स्टेम इस काम को करने के लिए या उस काम को करने के लिए मॉडिफाइड हो चुका है। जैसे आपने शुगर केन में देखा होगा, उसका जो स्टेम है, पोरियां हैं, इंटरनोड है, वो शुगर को स्टोर करता है, उसका रस निकाला जाता है, उससे शुगर बनाई जाती है। तो वहाँ शुगर केन का जो स्टेम है वो फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। तो तीन टाइप का मॉडिफिकेशन अपने को देखने को मिलता है एक स्टेम में। पहला होता है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। दूसरा आता है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन और थर्ड वन होता है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल में क्या होगा, जो अबव द सॉइल है स्टेम का, वो पोर्शन जो हवा में है, मिट्टी से ऊपर है, उसमें कुछ बदलाव देखने को अपने को मिलेंगे। अंडरग्राउंड में क्या होगा, स्टेम का कुछ पोर्शन है वो ज़मीन में चला जाएगा और बहुत सारी स्ट्रक्चर अपने को, नई स्ट्रक्चर, नए फंक्शन देखने को मिलेंगे स्टेम के। और थर्ड होता है सब एरियल। इसमें स्टेम का कुछ पोर्शन है वो मिट्टी में रहता है और कुछ हवा में रहता है, उसे कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो ये सब करेंगे अपने, लेकिन इस लेक्चर वीडियो में अपने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। इसमें चार टाइप के मॉडिफिकेशन अपने को देखने को मिलेंगे। पहला मॉडिफिकेशन है राइजोम, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब, लास्ट वन है कॉर्म। ये चार मॉडिफिकेशन की डिटेलिंग अपने करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राइजोम से। स्टेम का कुछ पोर्शन है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। अंडरग्राउंड होने के बाद उनके जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो पास पास आ जाते हैं। पास आने से कंजस्टेड हो जाते हैं और इन्हीं नोड से फिर न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और न्यू ब्रांचेस है वो एक नया प्लांट डेवलप करती है। और ये सॉइल में अलोंग द सॉइल ग्रोथ करते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, वर्टिकली ग्रोथ नहीं देखी जाती, ऐसे पसर जाते हैं मिट्टी के अंदर। हल्दी और जिंजर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अगर अपने को हल्दी या जिंजर लगाना हो तो एक पीस काट के अपने ज़मीन में गाड़ देते हैं। वो कंडीशन ये रखी जाती है कि उसमें एक सिंगल, कम से कम एक सिंगल नोड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नोड से ही जनरेट होता है नई ब्रांच, नया प्लांट।
अब आता है ट्यूबर। ट्यूबर का बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू। इसमें क्या होता है, स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन है, उससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। वो ब्रांचेस है वो टिप पे जाके या एंड्स के ऊपर जाकर या टर्मिनल्स के ऊपर जाकर फूड स्टोरेज करने लग जाता है, और फूड स्टोरेज करने से फूल के मोटे हो जाते हैं, स्टार्च उनमें भर जाता है और अपने कहते हैं आलू तैयार हो गए। उसके बाद थर्ड आता है बल्ब। बल्ब जैसी शेप आपने देखी होगी अनियन और गार्लिक में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं एक अनियन के अंदर, और बहुत सारी कलियां या फिर बर्ड्स होती हैं अपने गार्लिक के अंदर, वो स्केल्स होती हैं। और स्केल्स क्या चीज़ है, वो दिखने में लीव्स जैसी दिखाई देती हैं, लीव्स नहीं है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं और कई जगह वो फूड स्टोरेज का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अनियन और गार्लिक में उन्होंने फूड स्टोरेज का काम करना स्टार्ट कर दिया और वही लेयर की फॉर्म में अपने खाते हैं। अनियन है वो मोनोट्यूनिक है, मोटी भाषा में बात करें कि उसके ऊपर एक सिंगल ही छिलका अपने को देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जो गार्लिक है वो पॉलीट्यूनिक होता है। आपने देखा होगा कि जो हर एक कली होती है लहसुन की, गार्लिक की, उसके हर एक कली के ऊपर, उस हर एक कली के ऊपर सिंगल सिंगल छिलका अलग से देखने को मिलता है। अब लास्ट है कॉर्म। कॉर्म में आता है अरबी, कोलोकेशिया और दूसरा जमीकंद। राइजोम और कॉर्म में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। एक सिंगल जो फ़र्क है वो ये है कि राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ऐसे मिट्टी के अंदर फैल जाता है, लेकिन जो कोलोकेशिया, अरबी है, आपका जमीकंद है, जो कॉर्म में रखे गए हैं, वो वर्टिकल ग्रोथ करते हैं सॉइल में, ऐसे खड़े होकर ग्रोथ करते हैं, जैसे नॉर्मल स्टेम करता है वो खड़े होकर ग्रो कर रहे हैं, मिट्टी में इस तरह से वर्टिकली ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। जो नोट्स होते हैं वहाँ से ब्रांचेस निकलती है और एक नया प्लांट डेवलप कर लेती है। और बेबी कॉर्म भी देखे जाते हैं, ऐसे गांठे से मिलती हैं अरबी के ऊपर, वो बेबी कॉर्म होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या है। अगले लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।